नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नंदनीज लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुबह सुबह आपको व्लॉग की शुरुआत में ही दिखा रही हूँ कढ़ी पकौड़ा और चावल। कढ़ी की रेसिपी मैं एक दो बार दे चुकी हूँ व्लॉग में, इसीलिए मैंने नहीं दी। और आज ये कढ़ी चावल स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये है गणपति जी का भोग। आज हमारे घर में गणपति जी का विसर्जन है, तो उसके लिए मैंने उनको कढ़ी चावल का भोग लगता है गणपति जी को, तो मैंने बनाया है कढ़ी चावल। इस बार बहुत सिंपल तरीके से हम लोग ये कर रहे हैं क्योंकि घर में मोस्टली सभी लोग, ताई जी की फैमिली में सब हैं बीमार। मेरी तरफ भी मम्मी की तबीयत अभी बहुत अच्छी नहीं है, बस ऐसे ही है ठीक ठाक सी। तो हम लोगों ने कीर्तन भजन ऐसा तो कुछ किया नहीं, बस घर घर में करके आरती करके फिर उनका विसर्जन कर दिया। ये हम लोगों ने जो भी उनके भोग के लिए सामान लाए थे, ये केले हैं, ये ड्रैगन फ्रूट है, मौसमी, अमरूद, सेब, उनका प्रिय मोदक, रसगुल्ले सबको पसंद थे इसलिए, और विदेशी चॉकलेट हमने सोचा क्यों ना गणपति जी को भी खिलाई जाए। फिर हम निकले बाजार क्योंकि सुबह हम गए थे लेने के लिए फूल माला वगैरह और थोड़े से फूल, वो हमें मिले नहीं। उन्होंने बोला बासी रखे हुए हैं, चाहे तो आप ले जाएं, ठीक है, पर हमने सोचा गणेश जी को ताजे ताजे ही चढ़ाते हैं, तो वो लेने के लिए मार्केट गए हुए थे अभी फूल। तो हम उसके बाद गए, हमने पहले घर में आके सारी तैयारी की, उसके बाद हम गए थे फूल माला वगैरह लेने के लिए। तो फूल माला लेकर हम आ गए, हमने अपने गणेश जी को पहना दी, ताजे ताजे फूल चढ़ा दिए, ताजे फूलों की माला पहना दी उनको। ये देखिए उनके कढ़ी चावल का भोग जो मैंने अपने हाथों से बनाया है, वो फल का भोग है। ये फूल हैं, ये सारे फल फ्रूट, लड्डू उनको बहुत प्रिय है। ड्रैगन फ्रूट मैं अपनी पसंद से लाई थी। मैं जिंदगी में पहली बार मैंने ड्रैगन फ्रूट खुद से खरीदा है। मैंने एक आध बार शादी वादी में खाया है, पर मैंने खुद कभी नहीं खरीदा था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैं आपको आगे इसे कट करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए गणेश जी की सारी चीजें तैयार हैं जो हमसे हो चुकी। ड्राई फ्रूट्स रख दिए, बाकी आप देख रहे हैं क्या क्या है। विदेशी चॉकलेट्स भी हमने गणेश जी को चढ़ाई। मैंने स्पेशल बचा के रखी थी कि गणेश जी को तो जरूर से इसका भोग लगाना ही है। जब वो आएंगे, हमने बीच में भी एक दो बार लगाया और आज विसर्जन है तो उसके लिए भी अब हमने फूल तोड़ लिए थे। आरती की तैयारी हो रही थी, सब लोग देखे बैठे हैं। उधर ताई जी बैठी हैं, उनकी बड़ी बहू बैठी हैं, छोटी वाली खड़ी हैं। वो थोड़ा अब ठीक महसूस कर रही हैं, तो इसीलिए वो आरती में खड़ी हैं। उनकी भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, बहुत 15 दिन वो बीमार रही कम से कम। ये मैं दिया, धूप बत्ती, कपूर वगैरह जला रही हूँ क्योंकि आरती का हो रहा है समय। आरती कर लेंगे, हमें विसर्जन भी करना है, फिर एक दो घर में और विसर्जन है, उधर कीर्तन में भी जाना है, तो समय से काम हो जाए तो सही है। मैंने साड़ी पहनी थी सुबह सुबह, लेकिन हो गई बारिश और वहां से मैं आई तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए। मेरा साड़ी पहनने का बिल्कुल मन नहीं किया फिर, क्योंकि एक बार ऐसे हो गया ना, गीली वीली हो गई, तो फिर मैंने पहनी भी नहीं। गणेश जी की आरती स्टार्ट है। सब लोग एक बार मतलब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी आने पर आरती कर रहे हैं। मेरा बेटा तो अपनी बहन का इतना ध्यान रखता है कि उसका हाथ पकड़ के साथ में उसने आरती की। मेरे हस्बैंड आए आरती करने तो मैंने भी जल्दी से पकड़ लिया। मैंने कहा साथ में आरती करते हैं। वो भूल जाते हैं ये सारी चीजें, पर मुझे याद रहती हैं कि मैं उनके साथ आरती करूं। जब वो आते हैं ना, मतलब मुझे अच्छा तो नहीं लगता ऐसे कहना, पर मैं सही बात बताऊं, बहुत से लोग ऐसे फैमिली में सुनेंगे तो उन्हें अजीब भी लगेगा, पर मेरा मन करता है ना कि बस उनके साथ ही बैठी रहूं, उनके साथ ही घूमूं, कहीं भी जाना आना है सब। मैं कुछ और मतलब बड़ा मेरा काम करने का मन ही नहीं करता, बस मन करता है उनके साथ बैठी रहूं, उनके पास बैठी रहूं, बातें करती रहूं। ये देखिए आरती हो रही है, बारी बारी से सबने आरती कर ली थी। बड़े वाले भैया जेठ थे, वो उनकी वाइफ थी। ये हमारी ताई जी हैं, ये बीमार ही रहती हैं। आज आपने पहली बार देखा होगा इनको व्लॉग में। अब हम कर रहे हैं गणेश जी को लगा रहे हैं भोग। मम्मी गणेश जी को भोग लगा रही हैं, हम सब बाहर खड़े हैं। हमने पर्दा कर दिया है कि गणेश जी को जो कुछ पसंद है अपनी पसंद से सब चीजें खाएं, वो भोग लगाएं और अपना उस सारी चीजों को प्रसाद बना दें जो कि सब लोग खाएं और सबका भला हो, उनके प्रति सबके मन में आस्था हो, प्यार हो, सम्मान हो।
आरती हो रही है, गणेश जी की आरती हो गई, भोग लग गया। मम्मी दूबड़ा डाल रही हैं उनके सभी भोग में ताकि गणेश जी स्वीकार कर लें। और मैं ये देखिए अमृत वर्षा हो रही है सबके ऊपर, मेरी सासू माँ कर रही हैं, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मन से भावुक हैं, लेकिन खुशी तो है ही क्योंकि गणेश जी इतनी खुशी खुशी आए हैं। और आज उनके जाने का भी समय हो गया है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरे व्लॉग में जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, जो लोग मेरे व्लॉग्स को देखते हैं, नहीं भी देखते हैं, किसी भी तरह से मुझे जानते हैं, पहचानते हैं और नहीं भी जानते, सब पर गणेश जी अपनी कृपा बना कर रखें, अपनी आस्था सबके मन में रखें और सबके बिगड़े काम को वो पूरा करें। जिसके मन में जो भी इच्छा है गणेश जी सबकी पूरी करें। और मेरी बच्ची, मेरा हस्बैंड, देखिए मेरा बोल दिया मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हर कोई, देखिए अब आई है बारी गणेश जी के कान में अपने अपने मन की बात कहने की। ये मेरी जिठानी है, वो अपने मन की बात गणेश जी से कह रही हैं। आई मेरी बारी, जो कुछ मेरे मन में है, वैसे तो गणेश जी सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन चलिए मैंने एक बार कह भी दिया। मेरी बेटी भी सबको देख के सोच रही थी मैं भी कुछ कह दूं। फिर ये हम लगा रहे हैं सबको, ये दोनों तरफ गणेश जी के दोनों तरफ कुमकुम का और हल्दी का तिलक, उसे रिद्धि सिद्धि का रूप माना जाता है, ताकि गणेश जी कहते हैं बेटा चलिए बाहर कहीं जाता है कुछ करने के लिए, पर बहू तो घर में रहनी चाहिए ना, तो इसीलिए हम रिद्धि सिद्धि जी को कह रहे हैं कि आप घर में ही वास करिए। आप यहाँ रहेंगी तो गणेश जी जल्दी जल्दी घर में आते रहेंगे, हमारा भी ख्याल रखेंगे आप ही के भरोसे। ये देखिए उनको हल्दी और चंदन, मैं उन्हें मोदक हाथ में दे रही हूँ उनका प्रिय, एक हाथ में मैं दूंगी उन्हें लड्डू जो जो उन्हें पसंद है। ये सब देकर ही उनको विदा करेंगे। गणेश जी का देखिए स्थान से हटा दिया गया है। गणेश जी को अब पूरे घर में घुमा रहे हैं, पूरे घर के दर्शन गणेश जी को हम चाह रहे हैं कि सारा घर गणेश जी देख लें, हर कोने में हर इंसान पर अपनी कृपा बना के रखें। आप लोगों पर भी गणेश जी की सारी कृपा बने। देखा खाली उनका स्थान कितना बुरा लगता है ना। ये आ गए हैं ऊपर हमारे रूम में, सब जगह घुमा लिया है। आ गया भावुकता का टाइम, विसर्जन का समय, क्या करें, भेजना पड़ेगा गणेश जी को, लेकिन उनसे यही विश करते हैं कि पूरे साल घर में सुख शांति बनी रहे और ऐसी खुशी खुशी अगली बार वो घर आए हमारे। गणेश जी का विसर्जन हो गया है, बच्चे मेरे बैठ के उनको देख रहे हैं, मन हमारा भी बहुत भावुक है, बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें, ये तो करना ही था। हम मिट्टी के लाते हैं जिससे घर में ही विसर्जन हो जाए। फिर उसके बाद दोपहर में हम लोग गए थे, कढ़ी चावल तो बनाया ही था, प्रसाद खा के सब लोग गए थे सो, आराम किया सबने। फिर उठे तो मैंने ड्रैगन फ्रूट काटा, बच्चों की तरह मेरी एक्साइटमेंट थी कि मैं इसे खुद से काटूं, देखूं और आप लोगों को भी दिखाऊं। तो ये देखिए ड्रैगन फ्रूट मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, खाया है एक आध बार मैंने, बट मैंने कभी नहीं खरीदा इसे, मैंने पहली बार खरीदा। मैंने सोचा कि गणेश जी को पहले खिला के भोग लगा के तभी हम भी खाएं। शुरुआत अच्छी की मैंने, ये फ्रूट जिंदगी में मैंने पहली बार खरीदा है, तो आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। मैंने सुना है कि ये बहुत अच्छा, बहुत सारे मिनरल्स और प्रोटीन्स, विटामिन सब इसमें बहुत होते हैं। तो जो कुछ भी होता है, बड़े मतलब पॉजिटिव ही बातें सुनी है इसके बारे में कि फ्रूट बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो आजकल तो वैसे बीमारियां बहुत चल रही हैं, तो चलिए फ्रूट खाते हैं, आप लोग भी एंजॉय करिए। हो गई थी रात, हम निकल दिए बाहर। थोड़ा सा मन था कि इस टाइम कुछ ना बनाए क्योंकि थके हुए थे बहुत ज्यादा। अब बाहर आए थे तो बाहर निकले तो हमें नजर आया एक ये VD, यहाँ मलाई चाप और यहाँ वो काठी रोल, पनीर टिक्का, बारबेक्यू देखिए सारी लगी हुई है, सारा तंदूरी, यहाँ रुमाली रोटी, सब कुछ मिलता है। मतलब अच्छा सेटअप था, पर मेरी बेटी ने मुझे इतना परेशान किया क्योंकि वो कंफर्टेबल होती है किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाओ, फिर वहां से ऑर्डर करो और बैठ के खाओ, पर मेरी बेटी ने यहाँ बिल्कुल भी हमें रुकने नहीं दिया। तो हमने कराया पैक और आ गए घर। जो भी हमें खाना था, ये अगले दिन के सुबह का समय है। गणेश जी देखिए पूरी तरीके से इसमें घुल गए हैं। ये सारे मैंने पौधे में थोड़ी देर सारे पौधों में पानी डाल दिया था, फिर मुझे याद आया कि मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। जो वो जल होता है गणेश जी का, वो हम सारे पौधों में डाल देते हैं। इसी प्रकार सारे साल हमारे घर में भगवान की कृपा बनी रहती है। और आप सब जानते हैं मेरा पेज नया है, प्लीज मेरे पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और इस फैमिली को बहुत बहुत बड़ा बनाइए। फिर मिलते हैं जल्दी ही अगले व्लॉग में। ओके, बाय एवरीवन।